This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello everyone, welcome to the channel. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में. आई नो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल का एनालिसिस का वीडियो क्या था, तो मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताना चाहता हूं कि कल हमने जब डे 3 का अपना वन लॉट ट्रेडिंग चैलेंज का वीडियो डाला था उसी टाइम वीडियो तुरंत चला गया अपना एंड वी गॉट अ स्ट्राइक फ्रॉम यूट्यूब. ऑल्दो वो स्ट्राइक हट चुकी है, दिस वॉज सम मिस्टेक बाय यूट्यूब एंड इट हैपन्स, हो जाती है चीज़ें, मिस्टेक हो जाती हैं. बट लकीली अगर स्ट्राइक रहता तो फिर एक हफ्ते हम अपलोड नहीं कर पाते, लेकिन वो स्ट्राइक क्योंकि हट चुका है, नाउ वी आर एबल टू अपलोड द वीडियोस. वी विल हैव टू बी कॉशियस, बट आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे वीडियो पे जो रीच है वो बरकरार रहे. आप लोग अपना प्यार दिखाओगे तो ये जो वन लॉट ट्रेडिंग चैलेंज मैंने आपको पहले बताया कि इसमें मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट है ही नहीं यार, मैं 3,000-4,000 बना के क्या कर लूंगा. ये मेन पर्पस उन लोगों के लिए, उन ट्रेडर्स के लिए जिनको लगता है कि मेरे पास कोई है नहीं मेरे को बताने वाला, सिखाने वाला, जिनके पास महंगी कोर्सेज खरीदने की फीस नहीं है, जो कि फ्री में सीख सकते हैं. तो अगर आप लोग प्यार सपोर्ट कैसे दिखा सकते हो, लाइक करके, कॉमेंट करके, सब्सक्राइब करके, तो प्लीज वो चीज़ किया कीजिए. दैट वुड मीन अ लॉट. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में. कल है अपना 27 जून, फ्राइडे का दिन है. आज अपनी निफ्टी एक्सपायरी थी एंड काफी एक्सट्रीमली बुलिश दिन था आज का. तो अब यहां से मार्केट किस तरफ आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रही है, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं. तो वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में. तो 25,549 के आसपास अपने को यहां पर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली. बिल्कुल डे हाई के आसपास क्लोजिंग है, 304 पॉइंट्स की पॉजिटिव मोमेंटम एंड काफी लंबे टाइम के बाद निफ्टी अब 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है. क्योंकि जो पूरा का पूरा अपना मे था, मे में अपने को क्या हुआ, मे में सिर्फ जो निफ्टी है वो 24,400 से 25,000 के बीच में ट्रेड करती गई एंड इवेंचुअली अपने को कोई कन्विक्शन नहीं आ रहा था कि किस साइड मार्केट में मूवमेंट आएगा. बट इस बार खासकर इस हफ्ते टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून यहां पर निफ्टी ने रफ्तार पकड़ी है एंड आज के दिन काफी अच्छा मूव देखने को मिला. अब कल है फ्राइडे का दिन एंड एक वीकली क्लोजिंग का दिन है. वीकली क्लोजिंग मतलब वीकली कैंडल की क्लोजिंग का दिन है. तो कल के दिन हम किस तरह बिहेव करते हैं, कहां पर क्लोज करते हैं, वो एक बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट बताएगा कि जुलाई में मार्केट किस तरह हो सकती है. तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और एक एक करके हम सब चीजों पर बात यहां पर करने वाले हैं. सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में बात करने वाले कि देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि भैया काफी टाइम से परेशान थे, थके हुए थे यहां पर बायर्स, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे थे मार्केट को ऊपर लेके जाने की, बट रेंज बाउंड रेंज बाउंड रेंज बाउंड रेंज बाउंड रेंज बाउंड रेंज बाउंड. और ये 6 कैंडल्स नहीं है, ये 6 हफ्ते हैं. इट इज ऑलमोस्ट 42 डेज. लास्ट 42 डेज से हम लोग बिल्कुल एक छोटे रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं और ये रेंज भी कुछ बहुत बड़ा रेंज नहीं था. अगर मैं रेंज आपको दिखाता हूं कि कितना बड़ा रेंज था तो आप यहां पर चेक करोगे, ये रेंज अपना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज was less than 3%. यानी पिछले 1.5 महीने हम सिर्फ 3% के अंदर अंदर ट्रेड किए. यानी कितना साइडवेज, कितना रेंज बाउंड थे ये आपको दिखा. अब फाइनली हम लोग रेंज के बाहर निकल रहे हैं और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था इस रेंज के बाहर निकलने के लिए, क्योंकि कल के दिन डेफिनेटली हम लोग रेंज के बाहर निकले थे, बट फिर भी एक क्वेश्चन था कि कहीं सेलिंग ना आ जाए. सेलिंग आ सकती है तो फिर सारा का सारा जो मेहनत था बायर्स का वो खत्म हो जाएगा. बट आज के मूवमेंट के बाद इतना तो कॉन्फिडेंस लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब रेंज के ऊपर ही हम क्लोज करने वाले हैं. एंड कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के दिन अगर थोड़ी और स्ट्रेंथ हम दिखाते हैं, इस कैंडल को और स्ट्रांग करते हैं यहां पर, तो डेफिनेटली वो क्लियर मैसेज देगा कि यहां पर बुल्स अब डोमिनेट करने वाले हैं एंड यू कैन वेरी सून एक्सपेक्ट कि भैया नए हाइज, नए ऑल टाइम हाइज मार्केट में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं. अब आज यहां पर निफ्टी ऊपर गया, कुछ लोगों ने ट्रेड किया होगा, कुछ लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया होगा, नहीं उठाया होगा. कल के दिन कहां पर अपॉर्चुनिटी बनेगी, कल के दिन क्या एक्सपेक्ट करना, कल के दिन कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना, डिटेल में बात करते हैं. देखिए जब मूवमेंट अपसाइड का होता है ना तो हम लोग फ्लो में डेफिनेटली चलते हैं एंड आपको बिल्कुल चलना भी चाहिए. बट व्हाट आई रिकमेंड कि भैया मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ने आज काफी अच्छा मूवमेंट अपसाइड दिया, कल भी काफी ठीक ठाक मूव दिया था, इनसाइड कैंडल बना था, उसका हाई तोड़ा और काफी अच्छा मूव दिया. बट आपको समझना पड़ेगा कि जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा, तो मार्केट हमेशा में सरप्राइज करती है. आई एम नॉट सेइंग कि सरप्राइज आएगा, आई एम नॉट सेइंग रिवर्सल आएगा, आई एम नॉट सेइंग सेलिंग आएगी, बट वी नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. एंड इफ दैट हैपेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया फर्स्ट डिप विल बी बॉट. तो अगर कोई डिप वगैरह मिलती है दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको बाइंग प्लान करना चाहिए. तो पहले ही मैं इस चीज को एड्रेस कर देता हूं ताकि अगर गिरावट यहां से आए तो आप ये ना बोले कि भैया ये तो रिवर्सल गलत हो गया, ये तो फर्जी रिवर्सल हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. हालांकि ये डिप में बहुत टाइम है और इसके बारे में मुझे बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं 2 लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं. ये लेवल्स आपके लिए कल तो काम नहीं आएंगे, बट अगर यहां से फिर से गिरावट देखने को मिलती है तो इन 2 डिप पर हो सकता है आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पोजिशनली मिल सकती है. मे बी फॉर जुलाई, मे बी फॉर अगस्त, आई डोंट नो, बट दीज 2 लेवल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. 24,658 एंड 24,102.
इन दो लेवल्स ये बाय ऑन डिप के लिए पोजिशनली, इंट्राडे के लिए नहीं, इंट्राडे की हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इन दो लेवल्स के आसपास अगर हम डिप दिखाते हैं एंड यहां पर कहीं भी पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन बनता है, तो ये बाय ऑन डिप के काफी अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। इसको इतना डिटेल में इसलिए नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि ये लेवल्स अभी काफी दूर है एंड अभी उस पर बात नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन इंट्राडे में डिप मिलेगी, डेफिनेटली वहां पर बात करेंगे। बट आज के दिन मतलब कुछ नहीं हम बोल सकते कि भाई क्या मार्केट ने बुरा किया, हर कुछ बिल्कुल अच्छा रहा, ऑन पॉइंट था, एक्सपायरी का दिन था, मंथली एक्सपायरी का दिन था, तो मूवमेंट एक्सपेक्टेड था एंड वो मूवमेंट मार्केट ने दिया एंड काफी अच्छे से, काफी तगड़े तरीके से दिया। एंड उसी मूवमेंट का फायदा उठाते हुए वन लॉट ट्रेडिंग चैलेंज में हमने ट्रेड भी किया और उस ट्रेड का क्या अपडेट रहा वो आप हमारे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हाँ, आपके लाइक, आपके सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2000 लाइक्स, जो कि मुझे पूरा भरोसा, आप लोग हर एक बंदा अगर लाइक करना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली हम लोग लाइक हम अचीव करवा पाएंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर्ली हमने यहां पर रेंज का ब्रेकआउट किया है। अब देखना यह रहेगा कि कितने टाइम तक हम सस्टेन करते हैं। क्या यहां पर बाजार डिप देता है रिटेस्ट करने के लिए, फिर ऊपर जाता है, या फिर यहां पर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, यह देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड इसको देखने के लिए हम पहले से यह अज्यूम नहीं कर सकते कि डिप आएगा या यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। हमें फ्लो के साथ ट्रेड करना होगा एंड फ्लो के साथ ट्रेड करने के लिए हमें चार्ट को छोटा करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम को छोटा करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि इंट्राडे में कल कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं एंड कल कहां पर मार्केट आपको सरप्राइज कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और बात करते हैं जो नॉर्मली सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाइंग के बारे में कि भैया बाइंग के लिए क्या करना है। तो इंट्राडे में अगर आपको बाइंग प्लान करना है तो सबसे पहले हम लोग डिप पर बाइंग के लिए देखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आज भी जो मैंने ट्रेड लिया वो डिप पर बाइंग के लिए देखा था। तो बाय ऑन डिप की अगर मैं बात करता हूं, दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए, 25,308, 25,148। इन दो लेवल्स के आसपास, इन दो डिप के आसपास कहीं भी अपने को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर हम डिप पर बाई प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये इंट्राडे के लिए होने वाला है, यानी सेम डे एंट्री, सेम डे एग्जिट। इन लेवल्स पर नजर रखिएगा क्योंकि जब गिरावट तगड़ी आती है ना और जब गिरावट अग्रेसिव आती है ना तो दिमाग काम नहीं करता, इसलिए इन लेवल्स पर फोकस कीजिएगा। अगर बड़ी गिरावट आती है तो यहां पर आप डिप पर बाई कर सकते हैं क्योंकि देखिए बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं ना, आज मार्केट ने काफी अच्छा बुलिश मूव किया तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन बुलिश ही रहेगी, बट कई बार क्या होता है कि लोग खुलते ही, मार्केट गैप अप खुलती है वहां पर भी बाई कर लेते हैं, यूफोरिया आ जाता है एंड वहां पर मार्केट में अचानक से सेलिंग आती है और सेलिंग रुकती ही नहीं, लगता है कि सेलिंग तभी रुकेगी जब मार्केट बंद होगी एंड उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता। बट यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड जो अपने प्लान किया उस प्लान को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। बाय ऑन डिप हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा अपॉर्चुनिटी बाइंग की कहां पर है, उसके अलावा भैया सिंपल है, आज हमने बिल्कुल क्लोजिंग स्ट्रांग की है। आज के डे हाई को अगर हम क्रॉस करते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं तो बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक डिसेंट अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया ये है 25,560, तो 25,560 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इफ वी सी अ गुड पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव ऑन द अपसाइड। लेकिन यहां पर आपको स्टॉप लॉस, अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने काफी अच्छा मूव किया है। अगर हम बिना स्टॉप लॉस के आंख बंद करके एक्सपेक्ट करेंगे 300 पॉइंट का मूव फ्राइडे को भी मार्केट यहां पर दे दे देन ये ज्यादा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन मार्केट के हिसाब से। ऑल्दो ये हफ्ता काफी ट्रेंडिंग रहा है, कल मार्केट शांत थी, आज मार्केट ने अच्छा मूव किया है, ट्रेंडिंग हफ्ता रहा है, बट अगर 25,560 के ऊपर निकल के सस्टेन करते हैं तो छोटा एसएल रख के आप ट्रेड यहां पर कर सकते हैं। ये अपना बाइंग का हो गया। अब सेलिंग कहां प्लान करेंगे? सेलिंग के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया मार्केट को पहले माहौल बनाना पड़ेगा सेलिंग का, और यहां पर एक माहौल बना था बट इवेंचुअली यहां से डिप बाई हो गई। तो यहां से अगर आप चेक करोगे कि हम लोग कितना पॉइंट, यहां नीचे से लेके ऊपर हम कितना पॉइंट गए हैं, हम ऑलमोस्ट 564 पॉइंट्स गए हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नीचे से ऊपर जितना पॉइंट गए हैं अगर उसके 50% के नीचे हम आ जाएंगे, यानी जितना हम ऊपर बढ़े हैं 564 पॉइंट्स नीचे से ऊपर गए हैं उसका आधा गिर जाएंगे हम और आधा ज्यादा गिरना स्टार्ट करेंगे, तब हम बोल सकते हैं भैया माहौल बन गया है, सेंटिमेंट बन गया है, जो बायर्स ने मेहनत की है वो खत्म हो गई है, बायर्स का ज्यादा खत्म हो चुका है एंड सेलर्स यहां पर अब डोमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी सेलिंग के लिए प्लान करना तो आप अभी नहीं करेंगे, अगर आपको करना भी है तो यू विल हैव टू डू बिलो 25,280। तो 25,280 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी सेलिंग के लिए प्लान करना है 25,280 के नीचे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग अगर आपको देखने को मिलेगी तो यहां पर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर आपको याद होगा बाय ऑन डिप का लेवल 25,300 के आसपास था, तो अगर 25,300 के आसपास पॉजिटिव प्रोडक्शन बनेगा तो वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाएगी। 25,300 के नीचे आएंगे, 25,280 के आसपास आएंगे और उसके भी नीचे निकलेंगे, सस्टेन करेंगे, तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि भैया मार्केट हैज टू गो डाउन, तो यहां पर आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर लेवल्स को प्रॉपरली फोकस के साथ याद रहेगा, लिखेंगे एंड प्लान बहुत क्लियर रहेगा तो आप मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए डजंट मैटर,
अल्टीमेटली आपका विजन होगा कि आपको पैसा बनाना है। कुछ लोग मैं देखता हूं कि कमेंट करते हैं कि यार आप सिर्फ बुलिश ही होते हो या आप सिर्फ बेरिश ही होते हो, डिपेंडिंग अपॉन वो वीडियो कब देख रहे हैं। मैंने आपसे क्लियरली बताया कि मुझे बुलिश होने से कोई फायदा नहीं है, बेरिश होने से कोई फायदा नहीं है। मुझे अगर मार्केट से पैसा बनाना है तो आई हैव टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट, जहां पर अपॉर्चुनिटी वहां पर मैं। इसलिए हम दोनों डायरेक्शन की क्यों डिस्कस करते हैं, ताकि जहां पर मार्केट का मूड है, जहां पर मार्केट को जाना है, मैं मार्केट को रिस्पेक्ट करके सर झुका के वही मार्केट को फॉलो यहां पर करने वाला। बाकी कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहती है, ऑब्जर्वेशन रहती है, अपडेट रहता है, कुछ भी लाइव मार्केट में शेयर करना होता है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो अपना 1 लॉट ट्रेडिंग चैलेंज है उसकी डिटेल ट्रेड ब्रेकडाउन वाली वीडियो तो यूट्यूब पे आपको मिलेगी, एंड कोशिश करेंगे हम सही से वीडियो डिलीवर करें ताकि आपको सीखने को मिले। बट उसका जो लाइव अपडेट रहता है वो आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मिलता है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। आप डेफिनेटली उसके थ्रू ज्वाइन यहां पर चैनल को कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी के भैया बैंक निफ्टी में क्या पक रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक चीज तो पहले पका है कि बैंक निफ्टी में बधाई हो, आज बैंक निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम है बनाया। बैंक निफ्टी में 57,000 को तोड़ा एंड बैंक निफ्टी ने काफी तगड़ा मोमेंटम किया। तो बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम मिसिंग था वो बैंक निफ्टी अपने को करता हुआ देखने को मिल रही है। एंड बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन डिस्कस किया था, इसलिए मैं बोलता हूं मार्केट में सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक क्या किया था भैया, बैंक निफ्टी ने बनाया था इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का हाई बैंक निफ्टी में जैसे टूटा, बैंक निफ्टी में तगड़ा मूव अपसाइड। मतलब कितना मूव, इनसाइड कैंडल का हाई के बाद तो बैंक निफ्टी ने बहुत ईजिली मूव दिया, बहुत ज्यादा थकाया भी नहीं है। तो इनसाइड कैंडल का हाई था 56,300, वहां से ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का मूव तो यहां पर बैंक निफ्टी ने आराम से दे दिया। तो अगर आप बस चीजों को समझते जाओ कि भैया मार्केट में हो क्या रहा है, एंड अगर आप थोड़ा सा चीजों को सिंपल रखोगे तो यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। तो बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो स्ट्रक्चर तो क्या है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव। बट यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है जब एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव, एवरीथिंग लुक्स गुड कि भाई अब तो सब सारी इंडिकेटर्स यहां पर अपसाइड इंडिकेट कर रही हैं, तो याद रखिएगा कि ऑपरेटर नाम का एक मानव इस स्टॉक मार्केट में है, एंड वो कभी नहीं चाहेगा कि आप पैसा बनाओ, वो हमेशा आपको ट्रैप करके पैसा बनवाएगा अपना खुद का। ठीक है, तो हो सकता है यहां पर पूरी पब्लिक बाइंग प्लान करे कल के दिन एंड ये रिवर्सल लेके आ जाए। अगेन मैं बोल रहा हूं, रिवर्सल इसलिए नहीं होगा कि मार्केट में सेलिंग आनी है, रिवर्सल इसलिए होगा ताकि वो आपका एसएल ट्रिगर करवा पाए, आपको पैनिक करवा पाए, आप दोबारा बाइंग करने की आपकी हिम्मत ना हो, उनको एक सस्ता भाव मिले जहां पर वो दबा के माल और ऐड कर पाए, एंड देन वो मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो अगर डिप वगैरह मिलेगी तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इवेंचुअली आपको यहां पर बाइंग ही प्लान करना है, इवेंचुअली आपको बाय ऑन डिप के हिसाब से भी यहां पर देखना पड़ेगा, ये आपको समझना है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज काफी ज्यादा कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में देखने को मिला। नाउ इट इज अ वेरी गुड टाइम जहां पर बैंक निफ्टी में बाइंग प्लान कर सकते हो। अब इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी कहां कहां पर है बाइंग की, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाय ऑन डिप के बारे में। तो बाय ऑन डिप के हिसाब से अभी तो बैंक निफ्टी में टाइम है, बट फिर भी दो लेवल्स इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 56,765, 56,457। इन दो लेवल्स इंट्राडे के लिए, इन दो डिप के आसपास कहीं भी अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन या पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में, इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। एक तगड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड यहां पर अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इन दो लेवल्स के आसपास अगर हम कोई डिप देते हैं, यहां पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो ये बाय ऑन डिप के काफी अच्छे क्राइटेरिया यहां पर हो सकते हैं। उसके अलावा बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां पर, उसके अलावा हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। एंड देखिए बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था कि देखिए बैंक निफ्टी पहली बात तो उतना स्ट्रेंथ दिखा नहीं रही है, लेकिन एक बार बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करे तो बैंक निफ्टी को कोई रोक नहीं सकता। एंड अब बैंक निफ्टी क्लियरली आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुकी है, एंड वो बैंक निफ्टी में अपने को दिख रहा है। कल उतना बैंक निफ्टी ने मूव नहीं किया, बट आज सारी की सारी कसर यहां पर बैंक निफ्टी ने उतार दी। एंड इसलिए भी हुआ बिकॉज देखिए निफ्टी में एक्सपायरी थी, जब निफ्टी में एक्सपायरी होती तो ऊपर की तरफ कॉल बेचे जाते हैं, नीचे की तरफ पुट बेचे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर रहता है। बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को शायद ना मिले, फिर भी निफ्टी में देखने को मिला बिकॉज मंथली एक्सपायरी थी। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती नहीं, आज तो बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी और आज एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी ने भी बड़ा मूव किया। बट जनरली क्या होता है कि जनरली बैंक निफ्टी की महीने में सिर्फ एक एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी फ्री फ्लोइंग मूव करता है। एंड आज के अलावा भी बैंक निफ्टी ने पहले भी काफी फ्री फ्लोइंग मूव किया है। अब कल के दिन अगर आपको फ्रेश बाइंग प्लान करना है तो आज के डे हाई को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगेन यहां पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो स्टॉप लॉस को टाइट रखिएगा 57,240 अगर आपको मोमेंटम को सजाना है। इसके ऊपर लेट इट ब्रेक अ 15 मिनट पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, अगर वो 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो यहां पर डेफिनेटली अपन बाइंग प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग के बारे में कि भैया सेलिंग कहां करना है। तो यहां पर एक सेलिंग आई थी, उसके बाद काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। तो यहां से नीचे से लेके ऊपर हम कितना पॉइंट गए हैं, ऑलमोस्ट अगर आप चेक करोगे हम लोग यहां पर 56,276 से हम लोग ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास गए हैं। तो 1000 पॉइंट हमने नीचे से ऊपर की तरफ तय किया है। इसका 50% ज्यादा अगर हम गिर जाते हैं, जो कि अराउंड आता है 56,765, ये अपना एरिया है 56,765, तो इसके नीचे
अगर हमें 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी ट्रेंड स्ट्रक्चर मोमेंटम स्ट्रेंथ बायर्स ने बनाया है वो अब टूट चुकी है, सेलर्स अब डोमिनेट कर सकते हैं। तो इसके नीचे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बाकी एक बात मैं बहुत ही क्लियरली कहूंगा, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, अगर हम बड़ा गैप अप मोर देन 100 पॉइंट्स निफ्टी में गैप अप गैप डाउन या मोर देन 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में गैप अप गैप डाउन खुलते हैं, स्ट्रिक्टली मार्केट खुलते ट्रेड मत कीजिएगा। पहले आधे घंटे को मार्क कीजिएगा, आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क करने के बाद जिस डायरेक्शन में बाजार जा रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए। अल्टीमेटली मैं फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं कि बाइंग करने से या सेलिंग करने से हमें पैसा नहीं बनाना है। जहां मार्केट जाएगी वहां हम ट्रेड करने से मार्केट में पैसा बनेगा, एंड मार्केट कहां जाएगी वो मार्केट ही बताएगी। हमें हर एक पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर रेडी रहना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो यूएस की जीडीपी का भी डेटा आज आया है, उतना अच्छा जीडीपी डेटा नहीं आया है। डेटा के हिसाब से यूएस कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ जा रहा है, एंड यूएस की जिस तरह की हरकतें हैं दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर द जियो पॉलिटिक्स। जिस हिसाब से वॉर्स में यूएस अपने आप को ढकेल रहा है, दैट इज नॉट राइट। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो ईरान इजराइल के बीच में वॉर कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा हुआ है एंड चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। बाकी देखते हैं, जो भी अपडेट्स रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। बट अगेन फिर आप देख लो, एक और वॉर हुआ एंड एक और बार वॉर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट ने फिर से एक नया हाई बनाया बैंक निफ्टी ने, एंड हमारी निफ्टी भी ऊपर की तरफ यहां पर जा रही है। बाकी अगर मैं बात करता हूं यहां पर गिफ्ट निफ्टी के बारे में, तो लेट अस सी गिफ्ट निफ्टी कहां ट्रेड करे। तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, विल हैव टू सी हम कहां खुलते हैं। अगर बड़ा गैप अप खोलेंगे आई वुड जस्ट स्किप फर्स्ट 30 मिनट्स एंड उसके बाद मैं देखूंगा मुझे क्या ट्रेड करना है। बाकी अगर आपने वन लॉट ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3 वाला वीडियो नहीं देखा तो डे 3 वाला वीडियो देखिएगा। कल हमने डाला था बट ऑब्वियसली बात है वो हट गया था। आज फिर से हमने डाला है। डे 4 वाला वीडियो कल आएगा, डे 5 वाला वीडियो परसों आएगा, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जिस दिन हम ट्रेड करेंगे उस दिन वीडियो डाल देंगे। अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं डूइंग अ चैरिटी, बट मैं ये इतना बोल रहा हूं कि ये जो वन लॉट ट्रेडिंग चैलेंज है इसमें मेरा ज्यादा फायदा नहीं है, इसमें सिर्फ आपका ही फायदा है। तो प्लीज इस फायदा को उठाने के लिए और इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेट करते रहिए, एंड आप मोटिवेट लाइक करके, कॉमेंट करके, सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। बाकी हम लोग कभी भी गिरेंगे नहीं, गिव अप हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लोग मेरे साथ हैं। जब तक मुझे पता है कि मेरे लोग मेरे साथ हैं तो इतना आसानी से कोई गिरा नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच गाइस।